नारी नहीं रही बेचारी, अब वो भी बन रही है व्यापारी। फाल्गुनी नायर, नमिता थापर, विनीता सिंह, रुचि दीपक, कौन है ये लोग? ये देश की वो बेटियां हैं जिनको देश ने अभी तक तो सम्मान नहीं दिया, लेकिन आने वाले समय में जरूर देगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा हाथ है देश की बेटियों में एंटरप्रेन्योरशिप की भावना जगाने का। देश की इन बेटियों ने देश की इकोनॉमी बचाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में अपना जीवन पूरा का पूरा लगा दिया है। इनके त्याग, इनके परिश्रम से आज देश में एक अलग क्रांति चल रही है। लोगों की जुबान पे, बड़े बड़े बिजनेसमैन के जुबानों पे इनका नाम है, क्योंकि ये है देश की बिजनेस वुमेन्स। नमस्कार दोस्तों, मैं सुकांत मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का सवाल बड़ा गंभीर है। हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे डेटा, फैक्ट, फिगर प्रेजेंट करने वाला हूं, क्योंकि आपको पता है कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, मतलब कुछ सीख कर जरूर जाएंगे, इसलिए तो आप दोबारा आते हैं। जहां आज मेडल जीतकर देश की बेटियां देश दुनिया में देश का तिरंगा लहरा रही हैं, आर्मी में जाकर दुश्मन के छाती पे देश का तिरंगा लहरा रही हैं, वैसे ही आज देश की बेटियों को भी देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए बिजनेस में आना होगा। बहुत सारे ऐसे कारण है, बहुत सारा ऐसा हेजिटेशन है, बहुत सारा ऐसा डर लोगों के मन में, देश की लड़कियों के मन में बसा दिया गया है बिजनेस के प्रति, जिसके कारण वो बिजनेस के लिए कभी सोचती नहीं है। भारत में बिजनेसमैन का नाम तो बड़े गर्व से लिया जाता है, लेकिन बिजनेस वुमेन की बातें बहुत कम लोग किया करते हैं। कारण सिर्फ एक है, उनका पर्सनल इंटरेस्ट और साथ में उनके आसपास का एनवायरनमेंट, जो कि उनको बिजनेस के लिए कभी सोचने ही नहीं देता। इच्छाएं उनकी भी होती हैं। कौन वो लोग होते हैं जो तरक्की नहीं करना चाहेंगे? उनकी भी इच्छाएं होती हैं कि वो भी बिजनेस को अपना रास्ता बनाए। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ सालों की, तो उसमें यह देखा गया है कि बिजनेस वुमेन भी निकल के सामने आए हैं। बहुत सारी वुमेन्स ने भी अपना स्टार्टअप शुरू किया है, लेकिन आज भी जो रेशियो होना चाहिए हर फील्ड में, वो रेशियो बिजनेस के मामले में नहीं मिलता। दोस्तों, अगर कुछ आंकड़ों की बात करूं तो आज भारत में टोटल 67.50 करोड़ महिलाएं हैं, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ ये रेशियो जो बिजनेस का है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को चुनने का है, वो रेशियो निकल के आता है 100 में से सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों का। मतलब कि 100 स्टूडेंट या फिर 100 महिलाओं में से सिर्फ 6 महिलाएं ही सोचती हैं कि मुझे भी बिजनेस करना है। कारण क्या है? आखिर ये रेशियो इतना पीछे क्यों रह गया? आज का वीडियो टोटल का टोटल इसी मुद्दे पे है। कुछ आंकड़े अगर और भी प्रेजेंट करूं तो इंडिया में सिर्फ 10 से 15% स्टार्टअप ही हैं जिनके फाउंडर एंड सीईओ वुमेन्स होते हैं। 20.37 महिलाएं ही वुमेन एमएसएमई के ऑनर होते हैं। ये सब आंकड़े या फिर इन सब का सिर्फ एक कारण है, बिजनेस को लेके जो मन में बैठा एक डर है, ये उनको बिजनेस में आने नहीं देता। बिजनेस की जो सोच है, बिजनेस की जो मेंटालिटी है, वो इंडिया में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बिजनेस मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट, बिजनेस मतलब उनके दिमाग में लगता है ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा मेहनत। यही इन्वायरमेंट की सोच वुमेन्स को बिजनेस लाइन में आने नहीं देता। बहुत सारी लड़कियां डिफरेंट चीजों में अपने करियर को प्लान कर लेती हैं, लेकिन कभी भी वो बिजनेस में अपना करियर प्लान नहीं करती। बहुत कम ही फीमेल्स के मुंह से आप ये सुनेंगे कि मुझे फ्यूचर में बिजनेस करना है। बहुत कम ही लड़कियां ये फैसला लेती हैं कि मुझे फ्यूचर में बिजनेस करना है। आज इस वीडियो में बात करूंगा 5 कारणों की, जिनके कारण कहीं ना कहीं फीमेल्स बिजनेस में नहीं आ पाते, या फिर वो आना भी चाहे तो आ नहीं पा रहे हैं। इन 5 कारणों के, इन 5 टॉपिक्स के मुद्दे बड़े गंभीर हैं। बहुत सारा सर्वे इन 5 टॉपिक को निकालने के लिए हमने भी किया, बहुत सारे लोगों से हमने भी सवाल किया, हमें भी जवाब हमेशा यही मिला कि उनका ऑप्शन कभी भी बिजनेस करना नहीं होता। 5 टॉपिक की बात करूं, चलिए समझते हैं कौन से है ये 5 टॉपिक। सबसे पहला वो है उसका एनवायरनमेंट। कहीं ना कहीं वो जिस माहौल में होते हैं, कहीं ना कहीं वो उनके आसपास का वातावरण में जो चीजें चलती रहती है, जो बातें चलती रहती हैं, हर कैंडिडेट उसी में ढलता है। और उनके वातावरण में बिजनेस की बात तो कोई करता ही नहीं है। वो अपने वातावरण में बिजनेस वुमेन तो देख ही नहीं पाती। इसी कारण से कहीं ना कहीं उनका बिजनेस पे इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। हमारी बहनों को आज लड़कियां जब मेडल जीतते हुए देखती हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है मैं भी मेडल लाऊं। उनके इन्वॉल्वमेंट में जब उन्होंने देखा कि लोग रील्स और वीडियोस पे वायरल हो रहे हैं, तो वो उस पे आ चुकी हैं। ऐसे ही जब उनके इन्वॉल्वमेंट में वो देखेंगी कि कहीं ना कहीं बिजनेस में लोग आ रहे हैं, बिजनेस वुमेन्स भी आ रही हैं, तो वो भी बिजनेस में आएंगे। इन्वॉल्वमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज को मन में क्रिएट करने का। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है प्रॉपर एजुकेशन।
बिजनेस की कहीं ना कहीं प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं मिल पाती। कभी भी बिजनेसमैन की कहानियां तो सुन लेते हैं हम, लेकिन बिजनेस वुमेन की कहानियां किसी चैप्टर में होती ही नहीं है। इसलिए उन्हें ऐसा लग जाता है कि बिजनेस वुमेन जैसा कुछ होता ही नहीं है, मेरे लिए बिजनेस बना ही नहीं है। प्रॉपर नॉलेज, अगर प्रॉपर बिजनेस सिखाया जाए तो जैसे आज लड़कों के साथ हर फील्ड में वो कंपटीशन कर रही है, वैसे ही बिजनेस में भी वो भरपूर योगदान दे सकती हैं। तीसरा, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं फंडिंग की प्रॉब्लम तो सबको होती है, वैसे ही उनके पास भी इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है। बिगिनिंग एज में जहां पे वो पेरेंट्स के साथ होते हैं, वहां पे पेरेंट्स उनके पढ़ाई पे पूरा फोकस करते हैं। आफ्टर दैट शादी के बाद परिवार और इन सब चीजों पे उनका फोकस हो जाता है, तो इसलिए उनके पास वो वक्त ही नहीं हो पाता जब वो अपने लिए कुछ कर पाए, जब वो अपने लिए कुछ सोच पाए। और कहीं ना कहीं फंडिंग का एक सोर्स भी नहीं होता। पहले वो पेरेंट्स पे डिपेंड हो जाती हैं, उसके बाद शादी के बाद अपने फैमिली पे डिपेंडेंट हो जाती हैं। बहुत कम फीमेल हैं जो कि जॉब भी करती हैं, लेकिन बिजनेस के लिए वो प्लान कर ही नहीं पाती। चौथा है रिस्क टेकिंग एबिलिटी। रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हालांकि अगर साइंस की रिपोर्ट देखी जाए तो सबसे ज्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी फीमेल्स में होती है, लेकिन कभी भी वो फाइनेंशियल या फिर बिजनेस वाइज रिस्क नहीं लेना चाहते। वो हमेशा एक सिक्योर्ड प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हमेशा अपने फ्यूचर को पहले से प्लान करके रखना चाहते हैं। बहुत कम महिलाएं हैं जो कि अपने करियर के ऊपर रिस्क प्लान करती हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है क्योंकि वो रिस्क बहुत कम लेना चाहते हैं। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लैक ऑफ प्लानिंग। वो अक्सर अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम्स को प्लान नहीं कर पाते। कई बार उनको इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ जाता है, कई बार फैमिली के प्रेशर या मे बी ड्रीम्स या लैक ऑफ प्लानिंग के कारण उनको कुछ सडन एक्शन लेने पड़ जाते हैं और बहुत सारी चीज सोचने के बाद वो बिजनेस फील्ड को इग्नोर कर देती हैं। लेकिन अब ये समय आ चुका है कि एंटरप्रेन्योरशिप की भावना फीमेल में भी डाली जाए, ये चैप्टर उनके अध्याय में भी जोड़ा जाए और बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस वुमेन की कहानियां भी प्रचलित की जाए, क्योंकि देश में अब बदलाव की जरूरत है और हर फीमेल को नॉलेज और बिजनेस में आने की भी जरूरत है। तो आज जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए हर उन फीमेल्स के पास, हर उन लड़कियों के पास जिनके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने सपनों को एक डायरेक्शन नहीं दे पा रहे, एक सोच नहीं दे पा रहे। अगर आपकी बेटी है, आपकी बहन है या आपके घर में कोई ऐसी फीमेल है जो अपने सपने बुन रहे हैं, जो किसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी के पर्पस से उनको मत सजेस्ट कीजिए, उनको उड़ने दीजिए, उनको उड़ान की एक नई उम्मीद दीजिए, उनको बिजनेस में लाइए, उनको बिजनेस की आशाओं के बारे में, बिजनेस के नॉलेज के बारे में उनको बताइए, ताकि वो अपनी और अपने देश की इकोनॉमी अपने हाथों से लिख सके। तो ये समय आ चुका है कि उनको भी बिजनेस की नॉलेज दी जाए, उनको भी बिजनेस में आगे बढ़ाया जाए और सपोर्ट किया जाए। इस वीडियो में बने रहने के लिए, हर बार मेरे साथ एक नए नॉलेज की जर्नी पे आने के लिए, वीडियो को पूरी देखने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए जिसको जरूरत है, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।